असासिन्स कितने कूल होते हैं, राइट? मतलब वो बंदे जो कि दूसरों को बड़े ही कूल और अनफेयर तरीके से मारते हैं अपना दिमाग और स्किल इस्तेमाल करके। उनके इन एक्ट्स को देखने में बड़ा मजा आता है, लेकिन डीप डाउन हमें ये भी पता है कि ये इनका फेवरेट काम नहीं होता। कोई भी व्यक्ति किसी और व्यक्ति को जान से मारना पसंद नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस वो कोई साइको हो। वो भी चाहता होगा कि वो एक पीसफुल लाइफ जिए अपने परिवार के साथ और एक सिंपल तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करे। बिल्कुल ऐसा ही चाहता था हमारा गाबीमारू, जो कि एक शिनोबी असासिन था और उसे सबसे बेस्ट शिनोबी और बहुत ही ज्यादा खतरनाक माना जाता था। इनफैक्ट उसका नाम गाबीमारू द हॉलो रखा जाता था क्योंकि वो किसी की जान नहीं बख्शता और बहुत ही रूथलेस होता है। लेकिन ये बंदा भी अपने सारे किलिंग से टायर्ड हो चुका था और एक सिंपल लाइफ लीड करना चाहता था। और यही कहानी है हेल्स पैराडाइज की। और आज मैं इस एनिमे का फर्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एपिसोड 1 की शुरुआत में ही हमें एक असासिन दिखाया जाता है जिसका नाम गाबीमारू होता है और वो डेथ रो में था और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक स्वॉर्ड्समैन उसके पास खड़ा था और वो उसका सिर उड़ाने के लिए तैयार था। दूसरी तरफ शोगुन था जो कि अपने फेलोज के साथ इसका एग्जीक्यूशन देख रहा था। यहाँ पर स्वॉर्ड्समैन अपने फुल पावर से गाबीमारू के नेक के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसकी गर्दन पे थोड़ी सी भी खरोच नहीं आती। वो स्वॉर्ड्समैन बार बार अटैक करता है एंड इन दी एंड उसकी तलवार ही टूट जाती है। इसी को देख के शोगुन बड़े ही गुस्सा होते हैं और यहाँ गाबीमारू भी सोच रहा होता है कि अब मैं मरा क्यों नहीं, आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। मतलब गाबीमारू यहाँ पर खुद मरना चाहता था। यहाँ गाबीमारू कहता है कि उसे अपने लाइफ से कोई भी दिलचस्पी नहीं है और उसने अब तक काफी लोगों को मार रखा है, नियरली काउंटलेस, और वो ये सब कुछ खत्म करना चाहता था विद एन एग्जीक्यूशन। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि सागिरी नाम के एक लड़की गाबीमारू की स्टोरी उसे बता रही होती है जस्ट फॉर हिज कंफर्मेशन। यहाँ सागिरी कहते हैं कि गाबीमारू इबागाडोरा विलेज से है और जन्म से ही उसने एसोसिएशन की एक बहुत ही तगड़ी ट्रेनिंग ली थी जिसके कारण उसकी बॉडी एक सुपर ह्यूमन लेवल तक पहुंच चुकी है। यहाँ पर गाबीमारू कहता है कि एक नॉर्मल स्वॉर्ड्स को कुछ नहीं कर सकती, उसने स्वॉर्ड तोड़ दिया इवन विदाउट यूजिंग एनी निंजुत्सु। यहाँ पर सागिरी गाबीमारू के निंजुत्सु के ऊपर इंटरेस्ट दिखाती है और उससे वहाँ पर एक निंजुत्सु परफॉर्म करने के लिए कहती है, जिसके जवाब में गाबीमारू मना कर देता है। अगले दिन गाबीमारू की एक नई तरीके से एग्जीक्यूशन होने वाली थी, वो थी जिंदा जला के। ऐसे एग्जीक्यूशंस में मोस्ट ऑफ द टाइम पहले से ही कल्प्रिट को मार दिया जाता है विद ए स्वॉर्ड और स्पीयर एनीथिंग, लेकिन गाबीमारू का उनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, तो उन सबको गाबीमारू को जिंदा ही जलाना पड़ रहा था। यहाँ हम देखते हैं कि पूरा जलने के बावजूद गाबीमारू को कुछ नहीं होता और वो आग के थ्रू भी सबको देख रहा होता है। यहाँ पर शोगुन गुस्सा हो रहा था जहाँ पर, और सागिरी ये सब कुछ नोट डाउन कर रही थी। उसी रात सागिरी और गाबीमारू फिर से उस रूम में बातचीत करते हैं जहाँ पर गाबीमारू कहता है वो खुद मरना चाहता है लेकिन एग्जीक्यूशन टेक्निक्स का उनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा। जहाँ पर सागिरी उसको पूछती है कि उसका बैकग्राउंड कैसा है, जिसके जवाब में गाबीमारू कहता है कि उसका बैकग्राउंड इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। ये कह के गाबीमारू अपने पास्ट के बारे में सागिरी को एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि जब वो बच्चा था उसके पेरेंट्स को विलेज चीफ ने मार दिया था और उसको अडॉप्ट करके विलेज चीफ ने ही उसे असासिनेशन की ट्रेनिंग दी थी। उसके बाद से जब भी विलेज चीफ उसको किसी असासिनेशन का ऑर्डर देता था तो वो बिना किसी क्वेश्चन के उसका ऑर्डर फॉलो कर देता। यहाँ सागिरी पूछती है कि तुम आखिर पकड़े कैसे गए, जिसके जवाब में गाबीमारू कहता है कि वो विलेज छोड़ने की प्लानिंग कर रहा था, जिसके जवाब में विलेज चीफ ने उसे उसके ही दोस्तों के साथ पकड़ा दिया। अब क्योंकि गाबीमारू एक असासिन था तो फिर उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड काफी ज्यादा बड़ा था, तो उसका डेथ रो में आना कुछ बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर सागिरी पूछती कि वो इन दी एंड विलेज को छोड़ क्यों रहा था, जिसपे गाबीमारू जवाब नहीं देता। अगले दिन गाबीमारू के एक और तरीके एग्जीक्यूशन प्लान की गई थी कि उसके पैरों में रस्सियां बांधी जाएगी और उन दो रस्सियों को दो बुल्स के ऊपर बांधी जाएगी और उन दोनों बुल्स को अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ाया जाएगा, जिसके कारण आदमी बीच में से फट के मर जाता है। लेकिन यहाँ पर फिर गाबीमारू की सुपर ह्यूमन एबिलिटी सामने आती है और उसको खींचते खींचते बुल्स ही थक जाते हैं। यहाँ शोगुन हद से ज्यादा गुस्सा होता है और वो कहता है कि और बुल्स को लाया जाए क्योंकि अब वो थक चुका था गाबीमारू के एग्जीक्यूशन को डिले करते हुए। जहाँ पर सागिरी से एक और बार पूछती है कि उसने विलेज छोड़ने की क्यों प्लानिंग की थी, जिसके जवाब में गाबीमारू कहता है कि उसने विलेज चीफ की बेटी के साथ शादी की थी जो कि उससे काफी ज्यादा काइंड हार्टेडली बात करती थी और इसी के कारण गाबीमारू उससे बहुत ज्यादा चिढ़ता था क्योंकि वो गाबीमारू को बात बात पे मैनर्स सिखाना चाहती थी, जैसे घर के अंदर आने से पहले जूते निकालना चाहिए, क्लीनलीनेस, खाना खाने से पहले भगवान की प्रार्थना करो और एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। गाबीमारू कहता है कि इन सब चीजों के कारण उसे चिढ़ाती थी और उसने विलेज चीफ को कहा कि वो विलेज छोड़ना चाहता है, जिसे सुन के विलेज चीफ ने उसे एक लास्ट मिशन पे भेजा था जहाँ पर उसने ट्रिक करके उसे फंसा दिया। वहाँ पर वो काफी सारे गार्ड्स को मारता भी है, लेकिन वो बाद में रियलाइज करता है कि
ये सब चीफ के ऑर्डर्स हो रहा है, तो वो गिव अप कर देता है और वो पकड़ा जाता है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सागिरी गाबीमारू से मिलने फिर से जा रही होती है और एक निंजा उसे टोक के कहता है कि गाबीमारू से ज्यादा ना मिले क्योंकि वो एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक आदमी है। वो आगे कहता है कि गाबीमारू ने एलिक्सर ऑफ लाइफ को कंज्यूम किया है और यहाँ पर पकड़े जाने से पहले उसने 20 लोगों को ऐसे ही मार दिया। इन सभी बातों को सागिरी समझ नहीं पाती है और वो बाद में गाबीमारू से पूछती है कि वो ये सब कुछ रेजिस्ट क्यों कर रहा है। मतलब अगर उसे पहले से ही मरना था तो वो 20 लोगों को ऐसे ही क्यों मार देगा, वो तो खुद कैप्चर हो जाता। जिसके जवाब में गाबीमारू खुद पे ही क्वेश्चन करने लगता है कि सागिरी तो सही कह रही है और वो ये सब कुछ रेजिस्ट क्यों कर रहा था। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जब गाबीमारू का एग्जीक्यूशन हो रहा था स्वॉर्ड के साथ, तब उसने अपने नेक मसल को बहुत ही टाइट कर लिया था, जिसके कारण स्वॉर्ड टूट गई। और ऐसा ही उसने बाकी 2 वेज ऑफ एग्जीक्यूशन के टाइम पर भी किया था। अब ये सब सोचने के बाद गाबीमारू डिसाइड करता है कि कल वो पक्का ये सब कुछ खत्म कर देगा और अपने लाइफ को गुड बाय कर देगा। जहाँ पर अगले दिन फिर से उसका जिंदा जला के एग्जीक्यूशन होने वाला था, जिसको वो सर्वाइव कर लेता है। यहाँ पर गाबीमारू को कुछ समझ में नहीं आता कि वो आखिर मर क्यों नहीं रहा है और यहीं पर सागिरी शोगुन को कहती है कि वो तैयार है। अब वो किस बात के लिए तैयार है ये तो हमें कुछ ही देर में पता चलने वाला है। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गाबीमारू को सब लोग मिलके एक बेसमेंट में लेके जाते हैं। यहाँ पर गाबीमारू सागिरी को देखता है जो कि अपने स्वॉर्ड को लेके तैयार रहती है और यहीं पर हमें बताया जाता है कि सागिरी एक स्वॉर्ड टेस्टर है और उसकी फैमिली एक एग्जीक्यूशनर है और यहाँ पर सागिरी भी एक एग्जीक्यूशनर है। और हमें ये बात भी बताया जाता है कि उसका क्लैन अपने स्वॉर्ड टेस्टिंग स्किल्स के लिए ही जाना जाता है। जहाँ पर गाबीमारू को बताया जाता है कि अब उसकी एलिमिनेशन होने वाली है थ्रू सागिरी। जहाँ पर गाबीमारू घबराते हुए अपने जंजीरें तोड़ देता है और अब यहाँ पर कंफ्यूज रहता है। यहाँ पर सागिरी क्विकली गाबीमारू के ऊपर अटैक कर देती है एक ही स्लैश में, जिसको गाबीमारू डॉज कर लेता है। लेकिन हमें पता चलता है कि गाबीमारू के गले पे छोटा सा कट लग चुका है, जिसका मतलब है अगर गाबीमारू डॉज नहीं करता तो सागिरी उसका गला आराम से काट सकती थी। यहाँ पर सागिरी कहती है कि उसने बहुत से लोगों का एग्जीक्यूशन किया है और उसे पता है कि लोग मरने से पहले कैसा सोचते हैं। कई लोग अपने डेथ्स को ऐसे एक्सेप्ट करने का नाटक करते हैं, लेकिन मरने से पहले उनकी असली पहचान स्वॉर्ड्स में चमकती है। यहाँ पर आगे सागिरी कहती है कि जब गाबीमारू अपनी बैक स्टोरी बता रहा था, उसने एक चीज के बारे में गलत कहा था कि वो अपने वाइफ से प्यार नहीं करता। दरअसल असली बात तो यह है कि गाबीमारू अपने वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता था और जब भी वो उसको मैनर्स सिखाती थी उसको बहुत अच्छा लगता था और उसे ये बात भी पसंद आती थी कि गाबीमारू जैसे एक असासियन और रूथलेस बंदे में वो इंसानियत देखती थी और वो ये बिलीव करती थी कि वो दोनों एक नॉर्मल कपल बन सकते हैं। और इसी कारण गाबीमारू अब तक इतने सारे एग्जीक्यूशंस को सरवाइव कर जाता था क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल के अंदर ये इच्छा थी कि वो ये सब कुछ वायलेंस ये सब कुछ छोड़ अपने पत्नी के साथ वो एक सिंपल लाइफ जिए। लेकिन ये सब चीजें गाबीमारू एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। मतलब उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आखिर सोच क्या रहा है या फिर उसकी जीने की इच्छा के पीछे वजह क्या है। ये सब सुन के गाबीमारू गुस्सा हो जाता है और एक तलवार लेके सागिरी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको सागिरी ब्लॉक करते हुए उसे कहती है कि अब तक गाबीमारू सिर्फ और सिर्फ अपने वाइफ के लिए जिंदा था और उसके जीने की वही एक वजह है। जिसको सुनने के बाद गाबीमारू और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि सागिरी उसके पास्ट के बारे में कुछ नहीं जानती। वो कहता है कि वो एक हॉलो है और वो कभी नहीं बदल सकता और वो मोर फ्यूरियसली सागिरी के ऊपर अटैक कर देता है। जहाँ पर हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब भी गाबीमारू अपने काम खत्म करने के बाद घर आता था तो उसकी वाइफ जिसका नाम यूई है वो उसके चोटों के ऊपर बैंडेज लगाती थी। दरअसल हुआ यूँ था कि जब वो छोटी बच्ची थी तो विलेज के चीफ ने उसके मुंह के ऊपर एक बहुत ही बड़ा बर्न मार्क छोड़ दिया था, जिसके कारण उसे कोई पसंद नहीं करता था। लेकिन गाबीमारू को इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो तो उसके काइंडनेस को पसंद करता था और यही चीज यूई बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती थी। हमें आगे दिखाया जाता है कि उसकी वाइफ रेगुलरली गॉड से प्रे करती थी कि वो एक नॉर्मल कपल की जिंदगी जिए। ये सब कुछ नोटिस करने के बाद गाबीमारू जाता है विलेज चीफ के पास और वो कहता है कि वो अपनी असैसिनेशन जॉब छोड़ना चाहता है। मतलब गाबीमारू अब तक हमसे झूठ बोल रहा था कि वो विलेज अपने वाइफ से चिढ़ के छोड़ना चाहता है और इसी कारण उस विलेज चीफ ने उसे फंसा दिया, लेकिन असलियत कुछ और थी। दरअसल गाबीमारू ने अपनी असैसिनेशन जॉब छोड़ने की बात विलेज चीफ से की थी और ये बात विलेज चीफ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी क्योंकि गाबीमारू उसका दी बेस्ट शिनोबी था और वो उसे एग्जीक्यूशन में फंसा देता है और उसकी बीवी को उससे दूर कर देता है। यहाँ पर फ्लैशबैक खत्म होता है और यहाँ पर दिखाया जाता है कि गाबीमारू और सागिरी अभी भी लड़ रहे हैं। जहाँ पर एक पॉइंट पे सागिरी एक स्क्रोल दिखाती है जिसमें लिखा होता है ऑफिशियल पार्डन, जिसका मतलब होता है कि गाबीमारू को उसके सारे पापों के लिए माफ कर दिया जाएगा और वो अपने वाइफ के साथ एक अच्छी जिंदगी जी सकता है। लेकिन इसकी एक कंडीशन होती है जिसके अकॉर्डिंग गाबीमारू को पैराडाइज नाम की एक जगह पर जाना था और वहां से एलिक्सर ऑफ लाइफ को लेके आना था और जो भी पर्सन पैराडाइज से एलिक्सर ऑफ लाइफ को लेके आएगा उसके लिए एक ऑफिशियल पार्डन गिफ्ट किया जाएगा। मतलब चाहे वो कितना भी बड़ा दरिंदा हो, कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, वो आजाद हो जाएगा। लेकिन ये इतना भी ज्यादा आसान नहीं था
दरअसल लाइफ ऑफ इलिक्सर एक ऐसा इलिक्सर है जो कि इमॉर्टैलिटी ग्रांट करता है और बहुत सारे लोग पैराडाइज में पहले से ही जा चुके थे उसे ढूंढने के लिए, लेकिन वहां से कोई जिंदा वापस नहीं लौटता। और जो भी जिंदा वापस लौटा उसकी कंडीशन नॉर्मल नहीं थी, वो उसके बॉडी पार्ट से फ्लावर उगते थे और वो बाद में जाके मर जाता। विलेज में सब लोग यही बिलीव करते थे कि इलिक्सर ऑफ लाइफ असल में एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर सागिरी गाबिमारू को एक और बार पूछती है कि क्या वो तैयार है पैराडाइज में जाके इलिक्सर ऑफ लाइफ को लाने के लिए, जिसके कारण गाबिमारू कंप्लीटली शॉक्ड होता है। आगे सागिरी कहती है कि उसकी वाइफ ने विलेज में सबको अपने से अलग किया है और वो गाबिमारू के जाने से बहुत ज्यादा दुखी है। इस बात पे शोगुन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है कि सागिरी गाबिमारू को एक ऑफर दे रही है और वो उन दोनों को यहीं पर एग्जीक्यूट करने के लिए अपने सोल्जर को कहता है। अब यहाँ पर गाबिमारू रोने लगता है क्योंकि उसके पास अब एक और मौका था अपने वाइफ से रीयूनाइट करने का। और यहीं पर वो सागिरी को कहता है कि उसे याद है कि सागिरी एक निंजुत्सु टेक्निक दिखना चाहती थी और वो उसे यहाँ पर अपना एक निंजुत्सु टेक्निक दिखाता है, जिसके कारण गाबिमारू की बॉडी कंप्लीटली फायर में कवर हो जाती है। और नेक्स्ट मोमेंट में हमें दिखता है कि उसने सारे सोल्जर्स को मार दिया है और उनके ऊपर बैठा है बड़े बैडास तरीके से। और दूसरी तरफ सागिरी शोगुन को बेहोश कर देती है। यहाँ पर सागिरी कहती है इस मिशन के लिए उसे पहले ईडो जाना पड़ेगा और ईडो उस टाइम के लिए टोक्यो हुआ करता था। जहाँ पर गाबिमारू पूछता है कि क्या वो डायरेक्टली आइलैंड नहीं जा सकता, जिस पे सागिरी मना कर देती है। इसी के जवाब में गाबिमारू कहता है कि अब वो डेफिनेटली इलिक्सर ऑफ लाइफ को लाएगा और फ्री होने के बाद वो अपनी वाइफ को जरूर देखेगा। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। क्या गाबिमारू कभी अपने वाइफ को दोबारा देख पाएगा, और अगर वो पैराडाइज चला भी गया तो उसके साथ वहां पर क्या क्या होगा, ये सब जानने के लिए तुम्हें इसका सेकंड एपिसोड देखना पड़ेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।